हेलो दोस्तों, अर्निंग्स बाय स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीन्यूएबल एनर्जी का एक स्टॉक जिसका नाम है इरेडा। ये जो है आज इसने अपर सर्किट लगाया है 19% का। इसके जो लिस्टिंग हुई थी 32 का इसका आईपीओ प्राइस था और नवंबर 29 2023 को इसकी लिस्टिंग हुई 50 के आसपास। उसके बाद इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता अपने 67 के आसपास पहुंचा। उसके बाद एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन लिया और उसके बाद अगेन एक ब्रेकआउट लिया और अगेन आज इसने अपर सर्किट लगाया। तो काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ कुछ पिछले कुछ दिनों में दिखाई है। ये एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही कंपनीज को फाइनेंस का काम करती है। ऐसी कंपनीज जो रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काम करती हैं उसमें ये फाइनेंस का काम करती है। तो आइए अब हम देखेंगे कि आगे भी इसमें ग्रोथ संभव है या नहीं। क्या हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि ये अपने आईपीओ से 160% इसका प्राइस जो है ऊपर जा चुका है। आइए दोस्तों कुछ न्यूज़ देखते हैं। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया था कि वे अपने रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और 4 गीगावाट तक इसको ले जाएंगे। तो इस न्यूज़ के चलते जो रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है और उसमें इरेडा नंबर 1 पर आता है। इस कंपनी के बारे में अगर हम जानें तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट कंपनीज और सरकारी कंपनीज दोनों ही तरह को लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो सोलर विंड एनर्जी और इन सब से जो रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं अपने लगा सकें। तो इसमें फ़ायदे दोनों हैं और नुकसान भी हैं कि जैसे कि प्राइवेट कंपनी को लोन देती है तो वहाँ से एनपीए भी हो सकता है, पर सरकारी कंपनी इसको लोन देती है तो वहाँ एनपीए नहीं हो सकता और वहाँ से काफ़ी अच्छी फंडिंग इसको मिल सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी हैं तो हम ये भी देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज होती है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है इस कंपनी को लेके। और इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्या अब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हमें रुकना चाहिए? तो आइए ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ मिनटों में। इरेडा ने 20% का आज अपर लिमिट का सर्किट लगाया है और 166% अपने इश्यू प्राइस से 11 ही दिनों में रिटर्न दे चुका है। इरेडा ने लॉन्च किया है एक रिटेल डिवीजन टू gear towards enhancing emphasis on providing loans to borrowers in पीएम कुसुम स्कीम। तो जो पीएम से जारी की गई कुसुम स्कीम थी रूफटॉप सोलर से रिलेटेड, ये बिजनेस टू कंज्यूमर सेक्टर में एक इन्होंने एक अपनी लोन देने की एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके लिए ये 58 करोड़ के आसपास लोन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्होंने स्ट्रेटजी अपना रखी है। आइए दोस्तों अब इस कंपनी के बारे में हम देखते हैं। अगर हम इस कंपनीज को कंपेयर करें इसकी जो पीयर कंपनीज हैं और अगर हम उसका पीई देखें और मार्केट कैप देखें तो इंडियन रीन्यूएबल जो इरेडा है इसकी मार्केट कैप सिर्फ 22,851 करोड़ है, जबकि आईआरएफसी की और पावर फाइनेंस की 1 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप है। तो इसकी मार्केट कैप अभी इंक्रीज हो सकती है आने वाले दिनों में। और अगर हम पीई देखें तो इसका 26 का पीई है और अगर हम पावर फाइनेंस का देखें तो 7 का पीई है, आईआरएफसी का 17 का पीई है। तो इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में इसके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं। वहीं अगर हम आरईसी से भी कंपेयर करें तो उसका तो पीई काफ़ी कम है और इरेडा का पीई जो है वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। पर दोस्तों जैसा ही न्यूज़ में दिख रहा है और इसके जो एक मोनोपोली स्टेटस है अपने सेक्टर में, तो आने वाले दिनों में हमें प्राइस इसके और भी भागते हुए नज़र आ सकते हैं। 100 का टारगेट ये बहुत ही जल्दी अचीव कर सकता है। अब हमारा नज़रिया होगा, हमें देखना होगा कि हम शॉर्ट टर्म का नज़रिया है कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। अगर हमारा लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो हम अभी भी इस प्राइस पर बाय कर सकते हैं। अगर हमारा शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो हम अभी वेट कर सकते हैं और थोड़ा रुक कर इसमें बाय करने के चांसेस देख सकते हैं। अगर इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 75% शेयर होल्डिंग है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 3.95% और डीआईआईस के डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टर्स के पास 8.21% और पब्लिक के पास 12.85%। तो प्रमोटर्स होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो हमें इसमें जो रिवेन्यू है इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मार्च 2019 में इसका रिवेन्यू 2020 करोड़ था, जो बढ़कर मार्च 2023 में 3483 करोड़ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 250 करोड़ से बढ़कर 865 करोड़ हो चुका है, तो लगभग 4 टाइम्स इसका नेट प्रॉफिट हो गया है। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, इसके फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इरेडा एक ऐसी कंपनी है जो रीन्यूएबल सेक्टर में है और ये सरकारी कंपनी है। बस एक ही रिस्क फैक्टर है, इसमें आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं, तो कल को अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो इसकी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की चेंज हो सकती है, वो रीन्यूएबल सेक्टर की तरफ ध्यान ना दे। तो एक वही रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज़ दोस्तों, इस कंपनी में हमें कोई भी ख़राब या नेगेटिव चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें अगर आप टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर आप टाइम टारगेट के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ हमें मिल सकती है। दोस्तों, अंत में डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।